नमस्कार। मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि आप लोग कौन हो, ये हम जानने वाले हैं। अभी आपको लगता होगा कि हम लोग कौन हैं। हाँ, तो आप लोग कौन हो ये हम जानने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो रूह है, जो आत्मा है आपकी, वो कौन है, ये हम अभी जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जो भी हो, टीचर हो सकते हो या फिर बिजनेस पर्सन हो सकते हो, कुछ बिजनेस आप करते होंगे या फिर जो भी है आपका। तो लेकिन ये है 3D लाइफ। जो भी आप अभी काम करते हो एट प्रेजेंट, स्टूडेंट्स हो सकते हो, लेकिन आपकी जो सोल है, जैसे कि अभी ये चीज है, ये मेरी है, ये हम बोलेंगे, ये हाथ है, ये पैर है, ये मेरे है। मेरे यानी किसके? मेरे यानी इस बॉडी की। ये बॉडी है, मेरी बॉडी है, मेरा सर है, मेरा मेरे क्लोथेस है, ऐसे हम बोलते हैं। मेरे यानी किसके, यही ये हम समझते नहीं है। ये हाथ है, ये मेरा है, लेकिन मेरा यानी किसका हाथ है? मेरा यानी मेरे आत्मा का। मेरी आत्मा ने ये बॉडी चूज की है, जिसमें मेरी आत्मा रह रही है। और मैं कौन हूँ, इसका मतलब है कि मेरी आत्मा कौन है। तो आइए अभी जानते हैं आप लोगों की आत्मा कौन है। कौन हो आप लोग, कहाँ से आए हो, इस धरती पे आपका क्या लाइफ पर्पज है। तो इसके लिए हमें जानना जरूरी होता है कि हम कौन हैं, है ना। तो यही रीडिंग हम आज करने वाले हैं कि आप कौन हो। ठीक है, तो चलिए, रीडिंग शुरू करने से पहले हम क्लीन कर लेते हैं एनर्जी को। अभी हम सबसे पहले चेक करते हैं कि आप लोगों की एनर्जी क्या है इस समय। आप लोग किस एनर्जी में हो, इन दिनों में आपके साथ क्या चल रहा है ना। ये हम पहले चेक कर लेते हैं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। इनकी एट प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, 3 ऑफ कप्स है, हैंगमैन है, ओके, टेम्परेंस है। अभी आप लोगों की जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है वो है कि आप अपने वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आप अभी किसी चीज से, किसी सिचुएशन से भाग रहे हो। यहाँ पे किसी रिश्ते से भी भागना लग रहा है कि आप किसी रिश्ते से भी भाग रहे हो। आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आप खुद पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो। आप बहुत ज्यादा कोशिश तो कर रहे हो। यहाँ पे हैंगमैन यही बता रहा है कि आप कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन उसका फल जो है आपको मिल नहीं रहा है। ये सेलिब्रेशन आप करना चाहते हो, कुछ काम अपने किए हुए हैं पहले, उसका रिजल्ट भी आना बाकी है, लेकिन उसके लिए आपको सेलिब्रेशन करना है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है आपकी तरफ। तो इसकी वजह से आप एक ऐसे सिचुएशन में गए हो जहां पे आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड मुझे यही बता रहा है, अभी जो मैंने कहा है, हार्डवर्क, बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है आपने, और उसकी वजह से बहुत आप थक भी गए हो। आप जो है ना, तो आप लोगों की एनर्जी ये है, अभी भी आपका हार्डवर्क शुरू है।
अभी भी आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है, ये आप मन में ऐसा विचार करते हो और आगे बढ़ते हो, लेकिन हार्ड वर्क आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है, और वो उसमें से जो रिजल्ट आपको चाहिए वो भी आपको अभी मिले नहीं है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स और वर्ल्ड का कार्ड है। ये भी मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है फ्रूट्स की अपेक्षा कर रहे हो, जो आपने काम किया है, आपने काम करके तो आप बैठे हो, लेकिन फ्रूट्स आपको मिल नहीं रहे हैं, और ये बिल्ली जो ब्लैक कैट यहाँ पे बैठी है वो नजरें गड़ा के बैठी है आपकी तरफ कि आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे कैसे, मैं देखती हूँ। ये वाली वो नजर है, जो बुरी नजर आप पे पड़ी हुई है, यहाँ पे वो ऐसे इतनी तेज नजर से देख रही है ना आप लोगों की तरफ कि आप लोगों की कोई भी काम बनने भी जा रहे हैं ना तो रुकाया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए जिन लोगों के साथ में ये पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, इनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट भी मैच हो जाते हैं तो ये आगे की रीडिंग आप लोगों की रहेगी, आप देख लेना। और जिस किसी के भी साथ में रेजोनेट हो जाती है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अगर किसी नई टॉपिक पे आपको रीडिंग की जरूरत है, आप चाहते हो कि नए टॉपिक पे आपको रीडिंग मिले, तो भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। तो हम अभी जानते हैं आप लोग कौन हो, आपकी आत्मा कौन है, कहाँ से आई है ना, जो भी मुझे यूनिवर्स बताएंगे मैं वो आपको बताऊंगी। ओके, आपकी जो आत्मा है इस धरती पे जो आई है, तो अपने सारे विश फुलफिल करने के लिए आई है, और यही उसकी जर्नी है। तो इसमें जो है सारे विशेष फुलफिल होना, यानी इसका मतलब ये है ये विश फुलफिल करने के रास्ते पे ही अभी आप चल रहे हो। आप आपकी जो आत्मा है उसने कुछ चीजें, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अच्छी है, जो आप मांगते हो मीन्स उस पर कंफर्म होते हो कि हमें ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, ये कंफर्म आपका होता है। और आप जो हो, तो आपकी जो आत्मा है वो पिछले लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करती आई है जिसको प्राप्त अपने विक्ट्री हासिल ही की है उन चीजों में। और आपने उस वक्त सन का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत ही एग्रेसिवली आपने उस जो भी आइडियाज है उस पे वर्क किया है और विक्ट्री हासिल की है, और बहुत खुश आप रहे हो। तो आपकी अभी जो आत्मा है सेम चीजें आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन फर्क इतना है कि आप जो उस वक्त चाहते थे, उस वक्त आपकी जो एनर्जी थी तो वो एक शुद्ध और प्योर एनर्जी थी, लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो 3D लाइफ में आप इतने मशगूल हो गए हो कि आपकी आत्मा आपसे क्या कह रही है। आपको किसी चीज से विक्ट्री भी चाहिए तो आप अपनी आत्मा को फॉलो नहीं कर रहे हो। इसके पास आइडियाज हैं, इसके पास नए नए आइडियाज हैं, इसके पास वो हुनर है चीजों को करने का, इसके पास ये नए नई चीजें एक्सप्लोर करता है। तो आपकी आत्मा नई नई चीजें एक्सप्लोर करती है, लेकिन इस वक्त आप अभी आत्मा की अपनी आत्मा की सुन नहीं रहे हो, और जिसकी वजह से आप अपनी विश फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। आपके मैरिड लाइफ में भी, या फिर अगर आप किसी के साथ में रिश्ते में हो, वहां पे भी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपकी जो आत्मा है ना
तो वो एक पीस चाहती है, शांति चाहती है। अ, सामने वाले से मतलब आपका जो पार्टनर है उससे मदद चाहती है, उसको मदद करना, उससे मदद लेना और इक्वल गिव एंड टेक वो चाहती है। तो आप लोग जो पर्सन हो ना, तो बहुत शांति प्रिय हो, लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है, आप आपके 3D लाइफ में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे को नोचना, ये शब्द मुझे सुनाई दे रहा है। जैसे कि क्रैब्स होते हैं, एक दूसरे को खींचना, है ना, नीचे खींचना, दूसरे को आगे बढ़ते देखा तो लग गए नीचे खींचने के लिए। तो इस वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप अपने पेंटेकल्स पे वर्क करके एक मुकाम हासिल करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको निराशा हाथ लगी है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपको अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। जो आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि इस रास्ते से चलो, आपको यहाँ पे विक्ट्री हासिल होगी, लेकिन आप दूसरे रास्ते से चल रहे हो, जिसकी वजह से आपको निराशा हासिल हो रही है और अटैचमेंट इतना आपने बना के रखा है चीजों से या फिर 3D लाइफ से कि वो छूट नहीं रहा है आपकी लाइफ से। इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की जा रही है। आप आपका अभी ध्यान जो है यूनिवर्स की तरफ बहुत कम है। मान लो कि 24 घंटों में से 2 मिनट भी आप शांति से यूनिवर्स को पूरे 2 मिनट नहीं दे पाते हो। ऐसे चलते फिरते आप एक क्षण के लिए याद करोगे और फिर वो दूसरे क्षण के लिए आपके दिमाग में, आपके विचारों में, आपके 3D लाइफ का जो भी चीजें हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो याद आ जाएंगी। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, ये सब कुछ चीजें आप याद कर लेते हो और आपकी आत्मा की बात नहीं सुनते हो। आपकी आत्मा जो है वो एक विक्ट्री पाने वाला इंसान है आपके अंदर। उसने अ, हमेशा उस इसके पहले की लाइफ में बहुत सारे कष्ट किए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और विक्ट्री प्राप्त की है। ये वाली आपकी आत्मा है। उसके पिछले लाइफ में सारे विशेष फुलफिल हो गए थे, इसलिए वो अभी आई है इस धरती पे आपकी आत्मा की, अभी और ज्यादा विश लेके आई है और यहाँ पे उसको निराशा मिल रही है। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी आप में है, आप एक गुरु की भूमिका में हो। मतलब पहले आपने किसी ना किसी को, बहुत कम लोगों को हो सकता है, लेकिन हेल्प की है, नॉलेज दिया है। जो आपके पास नॉलेज था, वो नॉलेज आपने उन लोगों को दिया है, वो भी प्योरिटी से दिया है। लेकिन इस लाइफ में आने के बाद में आपने जो उतार चढ़ाव देखे हैं, जो मुसीबतें देखी है, इसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, जैसे ये कार्ड बोल रहा है। यस प्लीज गिव मी कुछ मैसेजेस कि मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंच गए हैं, अभी उनकी आत्मा कौन है, क्या क्वालिटी है उनकी। जस्टिस, अभी भी आप जस्टिस मांग रहे हो और उसकी पहले की लाइफ में आप जस्टिस दिया करते थे लोगों को। जैसे कि किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप पहुंच गए वहां पे और आपने बोल दिया कि ये इंसान गलत है और इस इंसान की बात सही है। आप वहां पे जाते थे और देखते थे कि किस इंसान ने गलती की है, दोनों से भी पूछताछ होती थी, फिर थर्ड पार्टी से, फोर्थ लोगों से पूछताछ करके आपको पता चलता था कि किसकी गलती है। आपने न्याय भी, जस्टिस भी किया है, तो आपकी आत्मा को वो जस्टिस पता है कैसे करना है। लेकिन आप खुद के लिए वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे, आप खुद के लिए लॉयल नहीं रह पा रहे हो यहाँ पे। तो दोनों भी चीजें निकल के आ रही हैं, आप देख लीजिएगा।
व्हील ऑफ फॉर्चून और हाई प्रीस्टेस, ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा और आप अच्छे दिन देखोगे, लेकिन उसके लिए अभी वक्त है। अभी जो आप है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अभी जो आप है इस दुनिया के रीति रिवाजों में और इस दुनिया के कुछ ऐसे चीजों में जो लस्टफुल चीजें हो सकती हैं, या फिर ऐसी कुछ आदतें आपकी खराब हो सकती है जिसकी वजह से भी आप इस दुनिया के अटैचमेंट से छूट नहीं पा रहे हैं, और वो चीजें हासिल करने के लिए अभी आपको वक्त लग रहा है। आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यही बता रही है कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, आप कंट्रोल कर सकते हो खुद के थॉट्स पे, है ना। और आपके आपका जो अभी गुस्सा है, गुस्सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप में गुस्सा भी बहुत है। वो भी एक कारण है कि आपके जो व्हील ऑफ फॉर्चून घूम के आप उसके जो मीठे फल है वो नहीं चख पा रहे हो। आपको जो है ना वो निराशा हासिल हो रही है, क्योंकि कुछ कर्मास आपके ऐसे बचे हुए हैं पिछले भी लाइफ के और इस लाइफ के भी। आपको अटैचमेंट ऐसे है जो कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने नहीं दे रहा है, और अच्छे दिन आने के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए जो आपका गुस्सा है उस पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। शुद्धता और प्योरिटी, और ग्रीन कलर मुझे बोल रहा है कि आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, वो ना ही पूरा ओपन है और ना ही पूरा क्लोज है। तो उस पे उसके ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है। हार्ट चक्रा होता है दूसरों को प्यार करना, खुद खुद से भी प्यार करना, और हर किसी के लिए सिंपैथी, हर किसी को की केयर करना, बहुत सारी अच्छी चीजें दूसरों के प्रति भी करना, और दूसरों को भी अपने जैसे ही ट्रीट कराना। जैसे कि आपको जो चीजें चाहिए आप दूसरों को भी प्रोवाइड करोगे, उनका भी ख्याल रखोगे, है ना। तो ये हार्ट चक्रा से रिलेटेड चीजें होती है। तो आप अभी आपको हार्ट चक्रा पे हीलिंग देने की जरूरत है। यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉलेज जो आपके पास है, आपके पास फ्रूट्स है जो आने वाले दिनों में आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अटैचमेंट से दूर होना पड़ेगा, और अपने जो हाथ बांध के रखे हैं, अपनी ही विशेष को फुलफिल करने के लिए हाथ बांध के रखे हैं आपने। अपनी विशेष को फुलफिल करने के लिए आप खुद ही कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये भी यहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है विश फुलफिलमेंट करने के लिए। तो आपकी जो आत्मा है इस धरती पे अभी इस वक्त आई हुई है आपकी विशेष फुलफिल करने के लिए। पहले आप अभी जो आपकी स्टेप है, आपकी जो विश है उसको फुलफिल कीजिए। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, तो मुझे ये मैसेज आ रहा है, अगर आपका कोई स्पिरिचुअल पर्पस है तो उसके लिए अगर परमेश्वर ने चाहा तो मेरे द्वारा वो रीडिंग होगी, या फिर किसी और भी रीडर के द्वारा आप तक वो रीडिंग पहुंचेंगी। लेकिन अभी इस वक्त आपको यही मैसेज देने की जरूरत थी। ये मैसेज मेरी तरफ से आप लोगों को मिल रहे हैं। सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ देखते नहीं रहना है, आपको काम करना है अपने ऊपर। तो देखते हैं इस रीडिंग पे डियर एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स तो रेडी ही है आपसे बात करने के लिए। बहुत सारे कार्ड्स आए थे। एंजल्स प्लीज एक एक कार्ड दीजिए। एंजल्स प्लीज एक एक कार्ड दीजिए। मेरे व्यूअर्स से आप क्या बात करना चाह रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी टेंशन आपकी थी वो खत्म हो जाएगी और सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको किसी भी बात के लिए बहुत ज्यादा वरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में आएंगे और वो आपको हेल्प करेंगे, और कुछ पीपल यहाँ पे हेल्प कर भी रहे हैं। आपको किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलना है। जो भी हेल्प आपको मिल रही है उसके लिए ना नहीं बोलना है।
स्पिरिचुअली हेल्प बहुत ज्यादा आपको की जा रही है यहाँ पे। स्पिरिचुअली हेल्प आप जिससे भी ले रहे हो उनसे स्पिरिचुअल हेल्प लीजिए और जल्द ही रिकवरी हो जाएगी आपके इन सारी सिचुएशंस की। तो देखिए, जिन लोगों के भी साथ में ये मैच हो रहे हैं, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मैं एक हीलर भी हूँ, हर एक प्रकार के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से मैं आपको हीलिंग देके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। और किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है और भी अदर प्रॉब्लम्स अगर है किसी को भी किसी भी तरह की के, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे है और आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और हीलिंग भी आप ले सकते हैं, ये पेड सर्विसेज होती है। और किसी और को भी जरूरत है तो प्लीज चैनल को रिकमेंड कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए। और हीलिंग के लिए भी आप उन लोगों को भी हीलिंग द्वारा बाहर निकाल सकते हो। तो प्लीज लोगों तक चैनल को पहुंचाइए और आप भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।